जी बच्चों, अगर देखा जाए तो पावर डिसिपेटेड के दो फार्मूले निकल के आए हैं हमारे पास। इन दोनों के ऊपर बात करते हैं, देखिएगा जरा। बच्चे, पावर डिसिपेटेड का एक फार्मूला आपके पास आया है आई स्क्वेयर आर। पावर डिसिपेटेड का एक फार्मूला क्या आया है भाई? एक फार्मूला आया है आई स्क्वेयर बाय आई स्क्वेयर आर। और दूसरा फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। अब इन दोनों फार्मूले की नेचर में फर्क है, और बड़ा अच्छा फर्क है। देखें, अगर आप पहले फार्मूले में गौर करें तो पहला फार्मूला ये कहता है कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं दूसरे फार्मूले की बात करूं तो दूसरा फार्मूला ये कहता है कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये खुला तेजाब नहीं? एक होता है तेजाब, तब्दीली। एक होता है तेजाब, ये तो तेजाब हो गया भाई। मतलब पावर जो है वो तो सेम ही रहनी चाहिए। पावर के फार्मूले हैं दोनों। तो एक में रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, और एक कहता है जी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगी। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भाई? तो कोई बच्चा बताएगा ये क्या बात हुई? इस बात का क्या मतलब है? ये दो अलग अलग फार्मूले क्यों हैं? नौजवानों, किधर मर गए हो? जवाब तो दे दो। एक में एनर्जी लूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फातिमा ने आंसर ठीक दे दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक आंसर दे दिया। बेटा, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाला। तो ये वाला फार्मूला जो है ना, ये आपने तब लगाना है जब करंट कांस्टेंट होगा। व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अगर उसने आपको न्यूमेरिकल में करंट कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। और इस फार्मूले में देखें तो वी कांस्टेंट है। तो ये याद रखना है कि ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। अच्छा बच्चे, अब जरा देखिएगा। एक और टेक्निकल बात बताने लगूं। कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन मैं बता देता हूं, देखें। आपका मैसेज आया है? ओ सॉरी सॉरी, आपका मैसेज ऊपर चला गया था, मैंने देखा नहीं। अच्छा, अब जरा देखिएगा। अगर आप तीन चार रजिस्टर्स लें, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये रजिस्टर है, एक मेरे पास ये रजिस्टर है, और एक मेरे पास ये रजिस्टर है। तो कुल मिला के मेरे पास कितने रजिस्टर हो गए भाई? तीन हो गए, एक दो तीन। और अगर मैं इन रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे। लो जी, ये मैंने रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया। अब आपको पता है यहाँ पर एक ही तार है, एक ही रास्ता है। तो जितना करंट आर में से गुजरेगा, R1 में से, उतना ही करंट R2 में से गुजरेगा, और उतना ही करंट R3 में से गुजरेगा। यानी सब में से करंट कैसा गुजरेगा? सेम। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि ये है सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट में आपने ये बात आपको वैसे पहले पता थी, लेकिन अब याद रखनी है आपने कि सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस है आर, वो क्या रहती है? कांस्टेंट। सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं, करंट क्या गुजरता है? करंट कैसा गुजरता है? सेम। करंट रहता है कांस्टेंट। अब चूंकि करंट यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है, तो इस केस में फिर आप कौन से वाला फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले में करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। इसके बरक्स अगर आपने पैरेलल में रजिस्टर जोड़ दिए, लेट से ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया, और ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया, और ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया।
अगर आप इनको अब बैटरी से जोड़ें तो इनके पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते होंगे। जैसे जब करंट यहां से आएगा, इधर तो एक ही रास्ता है करंट के पास, लेकिन जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो करंट के पास तीन रास्ते हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज कैसे होंगे, सेम। तो आपने याद रखना है कि ये एक पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो इस केस में फिर कौन सा लगेगा आपके पास फार्मूला, ये वाला, क्योंकि ये तब लगता है जब वोल्टेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात थी, लेकिन याद रखनी है। जी बच्चों, पल्ले पड़ी है बात, समझ आई है, नहीं तो मुझे मुझसे पूछ लें। ये पैरेलल वाला दोबारा समझा दें एक दफा।